अभी या भोजन के उपरांत आप इसके ऊपर। धन्यवाद। So it seems that this is going to be a bilingual session. So questions can be asked, comments can be made in Hindi as well as in English. Please don't constrain due to the language. The floor is open. बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत ही प्रेरणापूर्ण भाषण दिया, लेकिन उसमें कोई चीजें हैं जिससे मैं आपसे असहमत हूं। आपने मैकाले का जिक्र, चंद्रकांत राजू, आपने मैकाले का जिक्र किया, लेकिन अगर आप देखेंगे आज भी आपने जैसे कहा वही चीज हो रही है। मैकाले के सामने में क्या वो किस प्रश्न पर चर्चा कर रहा था? वो तो सिर्फ ये कह रहा था कि हमारी जो शिक्षा है वो किस भाषा में होनी चाहिए, हिंदी में होनी चाहिए या अंग्रेजी में होनी चाहिए या संस्कृत में होनी चाहिए या उर्दू में होनी चाहिए। और उसने कहा कि संस्कृत में और उर्दू में कुछ है ही नहीं, कुछ ज्ञान ही नहीं, इसलिए अंग्रेजी में होनी चाहिए। तो यही बात आज भी कही जाती है, यही बात आज भी कही जा रही है। अगर हम देखें ये शांति निकेतन की बात जैसे चल रही थी कि वहां पे अभी क्या है, लोग क्या चाहते हैं? लोग चाहते हैं कि वो कुछ पैसा कमाए, उनको यही एक उनके सामने यही एक विजन है, तो वो यही चीजें पढ़ते हैं। जो चीज आप छोड़ के आए वही पढ़ते हैं। जैसे आपने कहा आईटी में पैसा मिलता है, मैनेजमेंट में पैसा मिलता है, साइंस में पैसा मिलता है। साइंस का उसने जिक्र किया, और साइंस का जिक्र किया इसलिए किया कि उसने जो सारी की सारी, अब उसके लिए मैं क्या शब्द इस्तेमाल करूं, खाली हिस्ट्री शब्द इस्तेमाल करना पड़ेगा क्योंकि उसके लिए मेरे पास में वो इतिहास कहूं शायद, उसका जो इस्तेमाल किया गया उसको सारा हमें पहले बदलना पड़ेगा। नहीं तो हम इसको शिक्षण प्रणाली को आज कैसे बदल सकते हैं, कैसे आप क्रांति ला सकते हैं जैसे कि आप कह रहे हैं। और मैं साइंस से शुरू करना चाहूंगा, आपको आता है शायद, तो मैं उसमें कुछ बात कह दूं। अच्छा चलिए मैं आपसे इसके बारे में बात कर देता हूं। आपने जैसे कहा कि दयानंद जी के बारे में आपने कहा कि ही रिकग्नाइज्ड द शिवलिंग एज एन आइडल। What is the problem with the idol? Let us look at what Porphyry said. Porphyry will say that it's an image in stone. It's a book written in stone. Not necessarily to be worshipped, but a book written in stone. And that is how he is defending mathematics. तो अब आप जरा मुझे बताना, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि क्या हम उस चीज को दोबारा इस जमाने में, क्या स्टॉप हियर? No, you don't stop, you complete your. It's a little complicated. It's a little complicated because I have an actual real life project to bring about a change in this sort of teaching, particularly in mathematics, with a view to bring about equity, which requires a complete change in the present day teaching. I have already started this process and so on, and let us see what happens to it after 2 years. So the question is, how do you reconcile all this? I mean, the critical issue today is one of capitalism, of the distinction not of caste, but of the distinction between the rich and the poor, and that is what is driving everything. So how do you change that? Thank you, Chandra. Please introduce yourself and then ask your question. मैं विजय केशव भागवत, वनवासी कल्याण आश्रम में कार्यकर्ता हूं। आप हाँ प्लीज। मेरा एक प्रश्न मैं पूछना चाहता हूँ। आपके उद्बोधन में यज्ञोपवीत शब्द आया, ये यज्ञोपवीत विधि, आप भी स्वामी जी बैठे हैं, महिलाओं का एक कालखंड में महिलाओं का यज्ञोपवीत होता था, अब महिलाओं का यज्ञोपवीत क्यों नहीं होता? दूसरी बात, अभी आपने वाल्मीकि समाज का उल्लेख किया। मैंने एक पुस्तक पढ़ी थी जिसको भारत सरकार ने ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया, अमृतलाल नागर की नाचो बहुत गोपाल, नाचो बहुत गोपाल। उसमें उल्लेख आया है कि ये जो वाल्मीकि लोग हैं, ये बेसिकली ये जिसको अपना दलित कहते हैं वो नहीं थे, एक क्षत्रिय कम्युनिटी थी। खिलजी वंश में या किसी पीरियड में इनको हराया गया
उनसे अपने वो सफाई कराएगी अपने जलान खाने के लिए। तो पूरी कम्युनिटी जो हिंदुस्तान भर में थी वो यही कार्य करने लगी और आज उनको अपन इस रूप में देखते हैं। ये भारत सरकार की बधाई की पात्र है कि उन्होंने सुलभ शौचालय करके उनको उस दंड से मुक्त किया। बस दो प्रश्न, एक दूसरा बताया मैंने, वो वाल्मीकि जो लोग हैं दे आर नॉट दलित्स, दे आर ओरिजिनली क्षत्रिय कम्युनिटी। ये मैं आपके काम से काफी परिचित हूँ और जानती हूँ कि आपने खुद व्यक्तिगत रूप से समता संवाद, हिंदू ईसाई संवाद की काफी कोशिश की है। आपने अस्पृश्यता के खिलाफ बहुत जद्दोजहद की है, किंतु एक आर्य समाज का एक अतीत है जो कि काफी कुछ प्रश्न भी उठाता है हमारे लिए। खासतौर से जब जो एक आरंभिक एक कोशिश थी और जो एक इंटरनलाइजेशन ऑफ क्रिश्चियनिटी था कि हम एक क्यों नहीं एक ऐसा धर्म स्थापित करें जिसमें चर्च हो और जिसमें मिशनरी भी हो और जिसमें कन्वर्जन का तरीका भी हो। एक तो वो दौर, एक दूसरा दौर जिसमें कि जो आपने स्वामी श्रद्धानंद की बात की और जो मथुरा में एस्टैब्लिश हुआ ऑल इंडिया शुद्धि संगठन, और ये 1920 के आसपास। देखिए ऐसे हमारे यहाँ बहुत सारे समुदाय थे जो जैसे आप खुद ही जानते होंगे जो कि जिसको कि हम ना तो हिंदू ना मुसलमान की संज्ञा दे सकते थे स्पष्ट रूप से, जिनमें हिंदू तौर तरीके भी अपनाते थे और इस्लामी तौर तरीके भी अपनाते थे। अब जो 1920 में जो शुद्धि का काम संगठन का काम आरंभ हुआ और ये कई सारे इस तरह के समुदायों में मलकाना राजपूत जो मथुरा के आसपास रहते हैं, मेवाती मुसलमान जो हैं, इनमें जो कार्य हुआ और जो शुद्धि का प्रयास किया गया और शुद्धि का किस तरह से जो रिचुअल था शुद्धि का वो ये था कि